सबसे पहले मैं आपको साइज बता देता हूँ इसका। 15.5 लेंथ है इसकी, 35.5 अपर चेस्ट है, मैन चेस्ट 38.5 है, 31.5 इसकी वेस्ट है, शोल्डर इसके 14.5 है, कट स्लीव बनने वाला है ये, नेक आगे का 8.5 है और बैक में जो है हम नेक का डीप नहीं लेंगे, हम क्लाइंट से पूछ लेंगे पीछे कितने इंच की स्ट्रैप चाहिए। तो उनको 3 इंच की स्ट्रैप चाहिए पीछे, तो इसके अकॉर्डिंग बैक का नेक खुद ही आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट का क्रॉस है इसका 12.5, आर्म होल का हम रफली एक आइडिया ले लेते हैं तो 17.5 आ रहा है, और ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है 11.5 पे। ठीक है, ये भी एक रफली आइडिया होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो इसको भी तभी सही से लगाते हैं। बैक वाला पार्ट काटेंगे सबसे पहले। तो ये ओपनिंग वाले पल्ले मैंने अपनी साइड फोल्ड करके बिछाए, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सबसे पहले। लाइनिंग टेढ़ी है पर आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट लाइन सीधी खींचनी है एकदम। और नीचे मार्जिन छोड़ के यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे एक। अब यहाँ से हम लेंथ रखेंगे, जैसे कि हमारी 15.5 लेंथ है तो 15.5 पे एक निशान लगा देंगे पूरा। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऊपर एक। गले का ब्रॉड रखेंगे यहाँ से हम इसका 3 इंच, नीचे से स्ट्रैप का ब्रॉड रख देंगे। बैक वाली जो ओपनिंग आ रही है हमारी 3 इंच, तो ये हमारे गले का डीप का साइज इसी में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसका गले का ब्रॉड भी रख देंगे 3.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमारे गले का डीप का एक निशान लग गया। अब यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे अपनी। वेस्ट हमारी इसकी 31 हाफ, तो उसका चौथाई पार्ट करेंगे तो 7.25 एक सूत आएगा 31.5 का, वो एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच की डार्ट का निशान लगा देंगे। डार्ट हम डालेंगे गले के अंदर, तो गले के अंदर यहाँ पे ऐसे स्केल को रखेंगे और निशान लगा देंगे एक सीधा। ठीक है, 5 इंच की डार्ट का निशान लगा देंगे यहाँ, और हाफ इंची दोनों साइड पे एक निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, डार्ट जो है गले के अकॉर्डिंग ही डाली जाती है यहाँ पे बैक के अंदर। किसी किसी ब्लाउज में डार्ट नहीं भी आती है। अब यहाँ पे गैप कम बचेगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ फिटिंग अच्छी आएगी डार्ट डालने से बैक वाले पार्ट के अंदर। शोल्डर हमारे 14.5, अब डीप नेक हमारा आ रहा है इसका 13 इंच का। ठीक है, तो हम 13 इंच में क्या करेंगे, यहाँ से इसके स्ट्रेप रखेंगे। कस्टमर को कितने चौड़े स्ट्रेप चाहिए शोल्डर पट्टी पे, तो हमारे कस्टमर को चाहिए इसमें स्ट्रेप 2.25 इंच। तो 2.25 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से जो हमारा मार्जिन में दबता है 3 सूत का एक निशान लगाएंगे। तो टोटल हमारा आ गया 2 इंच एक सूत। तो अब ये हमारे शोल्डर भी निकल के आ गए। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी तरीके से 5.25 इंच के शोल्डर निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसमें आर्म होल नीचे कितना उतारेंगे वो निशान लगाएंगे। शोल्डर तो हमने रख लिया, अब आर्म होल कितने इंच पे उतारेंगे। आर्म होल उतार देंगे हम इसका यहाँ से 6.5 इंच पे। ठीक है, क्योंकि आर्म होल इसका 8.5 इंच हमें चाहिए होगा तकरीबन तैयार, तो वो इसमें आ जाना चाहिए। एक ये रफली आइडिया लगाते हैं, इसलिए उतारा इसको। अब अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ से चौथाई पार्ट करके। अपर चेस्ट है हमारी 35.5, तो 35.5 का 4 पार्ट करेंगे, तो ये आएगा 8 दूनी 16, 17, 8.5 34, 8.25 एक सूत। ये आ गया 8.25 एक सूत आ गया। ठीक, सेम निशान हो गया। इस निशान को यहाँ पे मिला के ऐसे लाइन खींच देंगे। बैक वाले पार्ट के अंदर लूजिंग नहीं डलती है, तो इसमें लूजिंग मत डालिएगा बिल्कुल भी, ये फिक्स मेजरमेंट पे कटती है बैक। अब देखिए, यहाँ से ये है। अब क्रॉस फ्रंट कितना रखेंगे। आगे का क्रॉस फ्रंट था हमारा 12, अगर हम इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे तो यहाँ आएगा 5.25, और इसमें 0.25 इंच प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डीप कट में चाहिए तो इतने पे ही कट कर दे इसको,
12 इंच पे, पौना इंच प्लस करके। अगर इसको आपको थोड़ा पैक रखना है तो इसको ½ इंची और बढ़ा ले आगे, 13 पे कट कर दे इसको। यहाँ से ये निशान लगाएं और यहाँ से इसमें ये गोलाई दे दे। अब इसका आर्मोल नाप ले कितना आ रहा है। तो ये देखिए आर्मोल हमारा ऑटोमेटिक निकल के आ गया इसका 8.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्किंग करी जाती है इसकी। अब यहाँ से गले की हम गोलाई दे देंगे इसके अंदर। ये हमारे गले की गोलाई हो गई और ये वेस्ट लाइन हो गई। ये हमारी डाट डलेगी, यहाँ दब जाएगा पॉइंट गले के अंदर और यहाँ से ये गला ऐसे आ जाएगा। गले की अकॉर्डिंग आप अगर चौड़ी चाहते हो और तो इस लाइन को आप यहाँ से इस तरीके से और चौड़ा करके शेप को बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से जाएंगे और ये यहाँ मिला देंगे इसे, तो इससे क्या होगा आपकी शेप और अच्छी खुल के आ जाएगी। ये इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये शेप आपकी जब राउंड वी की तरह निकल के आ जाएगी। अब तो इस वाले को हम कट कर देंगे, फर्स्ट वाले को। बैक की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से, तो कटिंग कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे मार्जिन छोड़ के कट करेंगे एक पैर का, जो हम हुक पट्टी बनाएंगे जो मार्जिन उसके अंदर दबता है, इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा बैक वाला पार्ट कट हो चुका है। इसका गला हम पेस्टिंग पे काटेंगे तब बनाएंगे, कपड़े पे डायरेक्ट गला नहीं काटेंगे, पेस्टिंग पे काट के बनाएंगे इसको। फ्रंट पल्ला बंद साइड अपने इस तरफ रखना है, ओपन साइड इस साइड रख देना है। ठीक है, अब फिर इस पे बैक पार्ट रखेंगे उठा के इस तरीके से, और ये जो निशान है इस निशान को इस किनारी पे मिला के रखना है, क्योंकि हमारा मार्जिन का निशान है, तो इसको बाहर निकाल देना है। ये मिलाने के बाद आपने निशान उठा लेना है यहाँ से ऐसे रख के बैक वाले पार्ट पे, और नीचे वाली तरफ लेंथ का निशान लगा लेंगे आप। 15.5 थी तो 16 पे निशान लगा लें। यहाँ पे गले का ब्रॉड का निशान भी ऐसे लगा दे, शोल्डर का भी लगा दे, और एक ये मार्किंग भी उठा दे अपर चेस्ट वाली भी इस पे। अब ये बैक वाले पार्ट का काम खत्म, इसको हटा देते हैं और ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ इस पे निशान लगा देंगे सीधा। तो ये देखिए तीनों निशान उठ के आ गए आपके। सेंटर पॉइंट रखेंगे चेस्ट का, यह आएगा हमारा 11 इंच पे। ठीक है, और यहाँ से ब्रॉड रखेंगे इसको हम 3.5 इंच पे। यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे एक, शोल्डर तो हमारा निशान आ ही चुका है। क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे यहाँ से 12 इंच पे, और यहाँ पे गोलाई दे देंगे इसके अंदर। ये देखिए आर्मोल नाप के चेक कर लेंगे। देखिए 9 इंच आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारा प्रिंसेस का वो डलेगा पॉइंट, तो ये क्या होगा इक्वल बैठ जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। अब इसमें चेस्ट का मेन पॉइंट कैसे रखेंगे, यहाँ से चेस्ट अपनी कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए बैक वाला पार्ट नाप लेंगे इस तरीके, यहाँ से बीच में से 9.25 आ रहा है। अब यहाँ पे 9.25 रखेंगे इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे चेस्ट के। 9.25 इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे, आगे लेके जाएंगे इसको। हमारी चेस्ट थी 38.5, ठीक है, तो 19 आ गया। 2 सूत और ले लेंगे इसमें, तो ये 38.5 आ गई है। अब इसमें ½ इंची मार्जिन का ले लेंगे, ये हो गई हमारी 9.25, ठीक है। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे अब जहाँ 9.25 पे पकड़ा हुआ था हमने। ये चेस्ट पॉइंट निकालने का तरीका आपका इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको यहाँ से 1.5 इंची का निशान लगा दो और इस निशान से ऐसे तिरछी लाइन खींच दो एक,
अब इस वाले निशान को यहाँ मिलाएंगे। यहाँ कैसे मिलाएंगे, देखिए यहाँ से आप लगा दो इसको 6.25 इंच पे निशान है, ठीक है। इसको ऐसे रखें यहाँ से, और शेप देखिए जहाँ पे भी बनेगी वहाँ से बिठाना है इसको। ये नहीं क्या कहीं भी बिठा देना इसको, जहाँ शेप बनने वाली वहीं बिठाएंगे इसको। तो इसकी शेप यहाँ बननी है, तो हम इसको यहाँ बिठा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे प्रिंसेस की गोलाई आ गई इसमें। अब यहाँ से हम 1.25 इंच इसको मार्जिन को निकालेंगे। यहाँ से हम इसमें 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। कमर नापेंगे, कमर थी हमारी 31.5, तो इसका आएगा 7.25 एक सूत, ये आ गया। यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये 4.25 इंच, तो 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1.25 इंच ही हम मार्जिन का यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे स्केल को, ये निशान दिया है यहाँ पे एक। अब इसकी गोलाई यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए ये गोलाई बना दी यहाँ पे हमने इसकी। अब इस वाली गोलाई को भी इस तरीके से मिला देंगे यहाँ से। ये हो गया हमारी गोलाई के पार्ट। अब ये हमारा चेस्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पर कप का जो पॉइंट बनने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नाप लेनी है आपने बैक वाले पार्ट में, कि ये बैक की जो लेंथ है ये कितनी आ रही है, 9 इंच आ रही है, ठीक है। तो आपकी यहाँ फ्रंट की भी 9 इंच होनी चाहिए, और 9 इंच पे एक निशान लगाए ऐसे, और यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच के इसे मिला दें। ये लाइन आपकी वेस्ट है। अब मेन लाइन नहीं हो गई। अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे, इसमें भी छोड़ देंगे मार्जिन, ये, और साइड में भी एक मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब अपने गले का डीप लगा देंगे। यहाँ से हमारा गला है 8.5 इंच, 8.5 पे एक निशान लगाएंगे। ब्रॉड लगाएंगे यहाँ से अपना 7 इंच का, 7 का हाफ, 3.5, और यहाँ से ऐसे निशान रखेंगे और ये लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमारा गले का निशान हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कंधी अंदर की तरफ को डाउन करनी है यहाँ से गले की 2 सूत, इस तरीके से, ये। तो ये हमारे फ्रंट के साइज लग चुके हैं। इस तरीके से हम लगाते हैं निशान। अब इसमें और कुछ नहीं करना हमने, बस अब इसको कटिंग कर देना है मार्जिन छोड़ के जितना भी है। तो ये देखिए मैंने पहला पार्ट कट करके निकाल लिया इसका। अब ये वाला पार्ट भी कट करके निकाल लेंगे इसका। अब इसको यहाँ से पहले कट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से बिठा के इसको यहाँ चेक कर लेंगे। तो ये जो गोलाई होती है इसको सेट करना होता है बाद में, तो आप इस तरीके से इसकी गोलाई बनाएं। तो ये गोलाई बना ली हमने यहाँ पे चढ़ा के पार्ट एक दूसरे के ऊपर। अब इसका ये वाला पार्ट भी कट कर देंगे, प्रिंस वाला।
ये पार्ट भी हमारा कट हो गया। अब हमारा ये कट के रेडी हो चुका है। अब मेन फैब्रिक पे बस इसको रखेंगे और कट कर देंगे इसको। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।